पास है माध्य मुक्त पथ। ये होता क्या है, जब हम शुरू में चैप्टर चालू किए थे तो अणुगति का सिद्धांत पढ़े थे। उस अणुगति सिद्धांत में ये पढ़े थे कि जब गैस के अणु चलते हैं तो एक दूसरे से संघट्ट करते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ गया, टकराया, फिर अपना रास्ता बदल लिया या फिर दूसरे वेग से चलने लगा, तो मैं टकराने के बाद कितना दूर तक चला, वो मेरा क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ कहला गया। जैसे आप भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, ऐसे कई जगह हैं, तो यहाँ तक तो बढ़िया रास्ते से गए, फिर यहाँ पर कोई खड़ा था तो आप थोड़ा सा मुड़े, फिर दूसरे तरफ से गए, फिर कोई खड़ा था, फिर इस तरह से आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर संघट्ट कर रहे हो। तो जितनी देर आप ये रास्ता तय कर रहे हो क्रमिक टक्कर में लगातार, जैसे मैं इसके पास आया, ठीक है, अब इसके पास आने के बाद मुझे लगा यहाँ रास्ता नहीं है, तो फिर मैं दूसरे के पास गया। अब यहाँ पर ये क्रमिक टक्कर हो गया, एक टक्कर उससे, एक टक्कर इससे, इसके बीच में जो रास्ता है उस रास्ते को हम क्या बोल देंगे कि ये माध्य मुक्त पथ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये अणु गया है, मान के चलते हैं ये अणु है, तो ये आपस में क्या टकराए, संघट्ट किए, तो फिर ये चल करके इतना दूर आया, कहाँ तक आएगा, जब तक दूसरा अणु न मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो गया, दो क्रमिक संघट्ट द्वारा, क्रमिक संघट्ट का मतलब दो बार टकराने के बीच, है ना, द्वारा गैस के अणु द्वारा तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। औसत दूरी इसलिए कि जब वो टकराया तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कम होगी। जैसे मान के चलते हो कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, रास्ते में हो, अब मोटरसाइकिल आपकी 80 के स्पीड से जा रही है, लेकिन सामने देखे कि ये गाय आ गई, अब उसको थोड़ा सा आपको बचाना है या फिर साइड से निकलना है, अपनी स्पीड को क्या करोगे, कम करोगे, फिर वो निकल गई, फिर स्पीड को क्या करोगे, बढ़ाओगे, फिर सामने कोई और आ गया तो फिर उसको क्या करोगे, फिर रोकोगे। तो आपकी स्पीड बार बार क्या होती रहती, बदलती रहती। ऐसे इनकी स्पीड भी क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, और रास्ता भी क्या होता है, जब कम स्पीड होगी तो कम दूरी तय करेगा, ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो रास्ता भी माध्य ही लेना पड़ेगा। जब मान बदलता है तब हम क्या निकालते हैं, माध्य, औसत। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या हो गया, दो क्रमिक संघट्ट के बीच गैस के अणुओं द्वारा तय की गई माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य दूरी लिख दो या औसत दूरी लिख दो। ठीक है, तो याद तो करो क्या, दो क्रमिक संघट्ट कौन करेगा, गैस के अणु करेंगे, तो उनके बीच की जो औसत दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ कहेंगे। अब इसका हमको व्यंजक भी निकालना है, तो यहाँ एक चित्र बना लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि गैस के जितने भी अणु हैं उनका जो व्यास है वो क्या है, सिग्मा है ना। यहाँ पर अलग अलग किताबों में सिग्मा भी दिया रह सकता है, डी भी दिया रह सकता है, जो एनसीईआरटी में उसके हिसाब से हमने क्या लिख दिया है, सिग्मा। ठीक है, और कहीं पर उसी को हम क्या लिख देते हैं, डी। तो व्यास को सिग्मा भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं। इस अणु का जो वेग है वो क्या है, v है, और इसके भीतर जो अणु की संख्या होगी वो क्या है, n है, अणु का घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि माना गैस के अणुओं का व्यास सिग्मा है, वेग v है, और उसके एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या है, n है। तो समय अंतराल, यहाँ संघट्ट करेगा तो उसके संघट्ट के बीच का क्या लगेगा, समय अंतराल। जब मैं यहाँ से टकरा के गया, अब उनसे टकराएंगे तो उसके बीच में कितना समय लगेगा, वो क्या कहलाया, समय अंतराल। तो समय अंतराल को टाउ से लिखते हैं, औसत समय। थोड़ा सा ये भी टी लिखते हैं, तो बोलोगे सर टी क्यों यही वाला नहीं लिखते हैं, ये वाला क्यों लिखते हैं। तो ये टी कोई समय अंतर है जो फिक्स है, और जो ये टी होता है ये औसत समय कहलाता है। टाउ का मतलब क्या हो गया, औसत समय, और इस टी का मतलब सिर्फ क्या होता है, समय होता है। ठीक है, और इसको कौन सा, ये लैटिन का शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे, टाउ। तो इसका सूत्र होता है 1/पाई सिग्मा स्क्वायर, और एन, और ये वी का मतलब क्या है, वेग। इस तरह से इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी के लिए जो सूत्र होता है, तो यदि मैं चाल बराबर बोलूं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, यही होगा। तो दूरी को मैंने किससे लिख दिया है, लैम्डा से।
यहाँ पर चाल को क्या लिख दिए हैं, औसत चाल, ठीक, और समय को किससे लिख दिए हैं, टाउ से। इस तरह से ये सूत्र आया है लैम्डा इक्वल टू v बार टाउ। इसका मतलब वही है, लैम्डा का मतलब दूरी, v का मतलब चाल या वेग, और t का मतलब क्या है, समय। सूत्र वही लगा है, संकेत ऐसे बनाए गए हैं कि दूरी के लिए हमने क्या लिख दिया, लैम्डा, वेग के लिए लिख दिया औसत वेग v बार, और t के लिए, समय के लिए लिख दिया टाउ माने औसत समय, है ना। अब इसका मान रख देते हैं, तो यहां पर लैम्डा की जगह तो ये लैम्डा ही लिख दिए, ठीक है। औसत वेग का जो सूत्र है v/√2 होता है। औसत वेग का सूत्र क्या होता है, v/√2, गुणे लिख दिए, टाउ का मान ये वाला है तो इसको लिख दिए। इसमें से आप देखोगे कि ये जो v है और ये v कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको आप लिख दो, तो यहाँ पर ऊपर क्या से उठा लिए, लैम्डा, फिर इसके बाद ये √2 है तो √2 लिख दिए, फिर हमारे पास पाई है, सिग्मा स्क्वायर है, n है, तो इस तरह से लिख देंगे। ये इसका क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ, ये इसका सूत्र होता है। तो कभी कभी जोड़ी ओड़ी मिलाने में सूत्र उतर आ जाता है, हालांकि